व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है फॉर क्वेश्चंस। 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें उसका आंसर कैसे करना है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे हमें लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन या पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी वो स्पीच सीरीज और अपने फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स में कवर कर चुके हैं और हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती, इसलिए जो वीडियोस हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो, ठीक है। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं कि हमें अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग से भी आप लोग 90 to 95 स्कोर कर सकते हो अपने फिजिकल एजुकेशन में। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आपको नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले तो हम 2 मार्कर्स की बात करेंगे, मैं 1 मार्कर्स के सबसे एंड में बात करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 मार्कर्स के क्वेश्चंस हैं वो सीबीएसई कैसे पूछ रहा है और हमें उसे आंसर कैसे करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द सेकंड क्लास लीवर विद अ सूटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम स्पोर्ट्स। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो आपको अपना आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आप 1 लाइन या 2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, इंट्रो दे सकते हो, व्हाट इज लीवर, लीवर क्या है, ठीक है। तो आप लीवर के पहले 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन दे दोगे। उसके बाद अब बताओगे भाई सेकंड क्लास लीवर क्या होता है। तो सेकंड क्लास लीवर में द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। दिस टाइप ऑफ लीवर प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल एडवांटेज अलाउइंग अ पर्सन टू मूव अ लार्ज लोड विद रिलेटिवली लेस एफर्ट, ठीक है। हमने ये पूरा सेकंड क्लास लीवर जो है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे, जो भी कॉमन एग्जाम्पल्स है भाई, जैसे हील रेज हो गया जिसको हम काफ रेज भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने फल्क्रम, लोड वगैरह, एफर्ट वगैरह पूरा बता दिया कि किसमें क्या है, क्या फल्क्रम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने ऐसे इसको एक्सप्लेन कर दी। तो आपने देखा कि जो 2 मार्कर क्वेश्चन है उसमें हम कुछ भी फालतू नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। देखो अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स में तो ही अच्छा है, फालतू की चीजें कोई भी हम ऐड नहीं करनी है। सिंपल शुरू करो, लीवर क्या है, फिर अपना बताओ कि सेकंड क्लास लीवर क्या है, उससे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल दो, और एग्जाम्पल में भी आप बताओ कि क्या लोड है, क्या फल्क्रम है, क्या है, ठीक है। बस आपको यही करना है, राइट। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था 2 मार्कर्स में बच्चों, वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनार, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स जब भी आएंगे तो आपने पैराग्राफ, क्योंकि नोट्स यूजुअली क्या होते हैं पॉइंट्स में नहीं, हम पैराग्राफ ही प्रेफर करते हैं नोट्स में, तो आपने एक अच्छे से बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है, नीट लिखना है, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, काट के उसके ऊपर नहीं लिखना है। Menarche refers to the first occurrence of the menstruation in female, typically occurring during puberty between the ages of 10 and 15. It is a significant physiological milestone indicating that the female body is becoming capable of reproduction। और स्पोर्ट्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। देखो कितना अच्छा शॉर्ट नोट है जिसमें हमने डिटेल्स भी बता दी, सब कुछ बता दी, और स्पोर्ट्स में उसकी क्या रेलेवेंस है वो भी हमने यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि शॉर्ट नोट्स में आप एक अच्छा सा ऐसा पैराग्राफ लिख के आओगे और जो अदर क्वेश्चंस होंगे उसमें आप पॉइंट्स लिखोगे, पैराग्राफ नहीं रखोगे। ध्यान में रखना कि अब हमारे जो पेपर चेकिंग है वो फिजिकल मोड में नहीं बल्कि आपकी ऑनलाइन मोड में होने वाली है। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट देखेगी, तो जितना ज्यादा क्लीन पेपर होगा उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। अब बच्चों हम चलते हैं अपने 3 मार्कर्स पे। अब आपको ध्यान में रखना है कि 3 मार्कर्स में हम 2 मार्कर्स से ज्यादा लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगी, हमारी बॉडी होगी, एग्जाम्पल होगा और कंक्लूड करेंगे हम इसको। और हमारे आंसर्स में कोई भी काटा पीटी नहीं होगी, डायग्राम्स जहां जहां बना सकते हैं वहां डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, लेबलिंग अच्छी करेंगे। ध्यान में रखेंगे कि अब हमारा जो पेपर चेकिंग है वो फिजिकल मोड में नहीं ऑनलाइन मोड में होने वाला है, इसलिए हमारे जो आंसर शीट्स हैं वो स्कैन होंगे। तो जब वो स्कैन होंगे तो टीचर को आपकी ब्लैक इंक नहीं देखेगी, आपको कलरफुल पेन नहीं देखेंगे, एग्जामिनर को सिर्फ आपकी स्कैन करी हुई कॉपीज देखेंगी। इसलिए पेंसिल का यूज करना है, एक ही पेन का यूज करना है। अंडरलाइनिंग थोड़ी थिक स्ट्रोक से कर लेना ताकि जब वो स्कैन हो तो पता चल जाए एग्जामिनर को कि आपने कीवर्ड्स और हेडिंग्स वगैरह को अंडरलाइन करा है। लाइंस छोड़नी है आपने हर पॉइंट के बाद लिखने के बाद, और एग्जाम्पल्स भी आपने 1 लाइन छोड़कर ही लिखने ताकि एग्जामिनर को देखे कि आपने एग्जाम्पल लिया। अब बच्चों 3 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई ने, वो पूछा है
एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी टू कमिटीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोई भी दो कमिटीज की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ पर ड्यूरिंग की बात है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दो कि क्यों कमिटीज जरूरी है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम कोई भी दो कमिटीज जो आपको अच्छे से याद होंगी उनको आप लिख लेना उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्निकल कमेटी ले लिया, टेक्निकल कमेटी लिखोगे, एक लाइन छोड़ोगे और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने ले लिया भाई फर्स्ट एड कमेटी के, तो हमने फर्स्ट एड कमेटी ले लिया और हमने एक लाइन छोड़ के उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दे दी कि वो क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ मुझे 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस बता दो ड्यू टू एजिंग। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप एजिंग को डिफाइन करोगे कि एजिंग क्या होती है, क्यों होती है ना। तो एजिंग लीड्स टू सेवरल फिजियोलॉजिकल चेंज, डिक्लाइंस द इफेक्ट ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले आप फिजियोलॉजिकल चेंज बताओ, इंट्रोडक्शन दो कि वो क्या होती है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 30 से जो एजिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, 30 प्लस से शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि भाई आपको रिंकल्स, आपको झुर्रियां आने लग जाती हैं, आपके बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, आपका जो बॉडी, आपका जो मसल मास है वो डिक्रीज हो जाता है ना, आपकी बोन डेंसिटी वो इफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, राइट। उसके बाद हम कोई भी 3 अपने जो हैं वो एजिंग के चेंजेस बता देंगे। जैसे हमने बोला भाई रिडक्शन इन द मस्कुलर स्ट्रेंथ है ना, ये लिखा और इसके बाद हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप बेटा हेडिंग लिखोगे, हेडिंग के बाद आप एक लाइन छोड़ के फिर आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, फिर आप नेक्स्ट लाइन छोड़ोगे, फिर आप सेकंड पॉइंट लिखोगे। वैसे ही हमने लिखा डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, फिर हमने उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड पॉइंट हमने लिखा भाई चेंजेस इन बोन डेंसिटी, यही मैंने आपको बताया था। ऐसे ही हमें अपने आंसर लिखने, तो हमने हेडिंग लिखी, लाइन छोड़ी, डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर लाइन छोड़ी, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, फिर लाइन छोड़ी, फिर उसको डिस्क्राइब किया। ऐसे करके आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। अब 2 मार्कर्स से 3 मार्कर्स ऑब्वियसली आपके ज़्यादा होंगे आंसर्स, ठीक है। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रैंड अकेडमी ने मतलब हमने अपनी फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज आप लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आप पढ़ोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और अब ये पूरी प्लेलिस्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो अपनी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे आजकल 2x पे सुनते हैं, है ना। तो आप एक दिन में आराम से अपनी 10 की 10 यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो इसे चेकआउट करना मत भूलना बच्चों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं बच्चों अपने 4 मार्क क्वेश्चंस की। अब देखो मैंने जो देखे हैं वो ये देखा है कि 2-3 साल से, लास्ट के 2-3 साल से 4 मार्कर्स में यूजुअली एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपको पिक्चर दे दी जाती है और उसके बेसिस पे आपको 4 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, ठीक है। अब जो 2-3 साल से तो यही है, 2-3 साल से पहले सीबीएसई आपको प्रॉपर क्वेश्चंस देती थी, मैं वो भी आपको इसके साथ बता दूंगी। अब जैसे अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इमेज देख रही होगी और ये जो इमेज है ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले यूनिट से है, ठीक है। ये आपको पिक्चर से समझ में आ ही रहा होगा। अब इन्होंने इस पिक्चर के बेसिस पे पूछा है द फर्स्ट पैरालंपिक्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड इन, ठीक है, ये कब हुआ था। तो अब जब आपको ऐसे तरीके के आंसर्स देने हैं तो आपको क्या लिखना है कि लेट्स से कि फर्स्ट का आंसर है ए, तो आप आंसर में कैसे लिखोगे, फर्स्ट का आंसर होगा ए को आप आगे भी लिखोगे 1960, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेशल एजुकेशन मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। ये पूछ रहे हैं कि why is it called the पैरालंपिक्स, तो इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि द इवेंट वाज रन्स पैरेलल विद ओलंपिक्स, क्योंकि ओलंपिक्स के ये पैरेलल में चलता था, इसलिए हम इसको कहते हैं। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करोगे तो आपने 1 लिखा, आंसर में ऑप्शन नंबर ए और उसके आगे 1960। वैसे यहाँ पर क्या आंसर था, यहाँ पर था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी को पूरा लिखोगे आगे जाके। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने क्या देखा कि ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी लिख के आप उसको पूरा डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। आगे चले, फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम्स, का मोटो क्या है। तो इसका मोटो क्या है भाई, इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पर मैंने आंसर लिखा ना 1 का
ऑप्शन नंबर 1 है 1960, बी का ये है, सी का ये है। तो आपने ऐसे इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है ताकि एग्जामिनर को बार बार मार्किंग स्कीम भी ना चेक करनी पड़े, उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन जाने से पहले एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको 4 मार्कर क्वेश्चन का, जो बहुत बार मैंने देखा है 4 मार्कर में रिपीट हुआ है। वो हुआ है कि उन्होंने जैसे आपको दे दिया या तो अस्थमा या हाइपरटेंशन या ओबेसिटी, ठीक है, वो ये आपसे पूछ लेते हैं और इनको बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन्स परफॉर्म करे जाते हैं। ठीक है, आपको 4 वो बोलते हैं कि आप 4 बताओ और 4 में से कोई एक का प्रोसीजर बता दो, ठीक है, या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बता दो, ऐसे करके वो पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेट्स से कि उन्होंने अस्थमा पूछा है, तो पहले आप अस्थमा डिफाइन करोगे कि अस्थमा क्या होता है, किस वजह से होता है, उसमें क्या इशू आता है। फिर आप बताओगे कि अस्थमा को ठीक करने के लिए कौन कौन से 4 आपको बेस्ट आसन याद हैं और उसमें से जो भी आपको बेस्ट अच्छे से आता है उसको आपने पूरा डिस्क्राइब करना है। साथ में आप स्टिक डायग्राम ज़रूर से बनाना, हर पॉइंट के बाद आपने लाइन छोड़ना है और कोशिश करनी है कि आंसर्स हमारे पैराग्राफ में नहीं पॉइंट्स में होने चाहिए। अब बात आती है हमारे 5 मार्कर की। अब 5 मार्कर में एज कंपेरेटिव टू 2 और 3 मार्क्स हमें ज़्यादा लिखना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखा सीबीएसई ने पूछ रखा था, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन प्री एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन मील्स फॉर एन एथलीट, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने पूरा एक्सप्लेन करना है। बैलेंस डाइट क्या है, एक संपूर्ण मील है जिसमें बेटा हमारे प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन सब होना चाहिए, है ना। तो वही आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आप बताओगे कि क्यों इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है प्री एंड पोस्ट कंपटीशन में बैलेंस डाइट की, और फिर आप प्री एक्सप्लेन करोगे, फिर आप पोस्ट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो आपने ये प्री कंपटीशन की सिग्निफिकेंस लिखी, पहले आप थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हो, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट कंपटीशन मील्स है उसमें आप ऐसे लिख दो कि ठीक है कि पोस्ट में क्या होगा भाई, मुझे रिकवरी के लिए चाहिए, मैंने इतना काम करा, मैं थक गया, उसमें वाटर इनटेक क्या है, उसमें किस तरीके की मील आपको खानी है। फिर हमने पढ़ा था कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में किस में हमें हाई कार्ब लेने होते हैं, किस में हमें कार्ब्स अवॉइड करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्री एंड पोस्ट में आपने लिखना है, ये हेडिंग डालनी है, लाइन छोड़ना है, फिर सारे पॉइंट्स लिखने हैं। पॉइंट्स में भी पॉइंट 1 लिखा, लाइन छोड़ी, पॉइंट 2 लिखा, लाइन छोड़ी, पॉइंट 3 लिखा, लाइन छोड़ी। तो आपने ऐसे स्ट्रक्चर में अपना जो है, तो ऐसे आपने स्ट्रक्चर में आपने अपने आंसर्स को लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी कुछ चीज़ें सुन लो कि भाई अब बात कर लेते हैं 1 मार्कर्स की। अब 1 मार्कर्स में क्या होता है कि आपके 18 मार्क्स एमसीक्यू के आते हैं। तो लेट्स से आप लगा लो कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है नॉकनीज। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे जो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आप लिखोगे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर सी के सामने आप नॉकनीज पूरा लिख के आओगे। तो ऐसे आपने हमने एमसीक्यू यूज करने नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या करना है, कि आपके जो भी आंसर्स हैं वो शॉर्ट नोट्स के अलावा सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके पॉइंटर्स में होने चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, नीचे एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, लाइन छोड़ के अच्छा सा एग्जाम्पल होना चाहिए। जहाँ जहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हो वहाँ आपको एग्जाम्पल्स देना है, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेना। जहाँ जहाँ अगर आप कोई डेटा मेंशन कर सकते हो वहाँ आप डेटा मेंशन कर लो कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर पैरालंपिक्स या डेफी ओलंपिक्स का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन आपको देनी है, तो उसमें आप एक चीज़ डाल सकते हो कि फर्स्ट टाइम कब हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया, ऐसी कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप अपने आंसर्स को कैसे करोगे, आप या तो शुरू करोगे, ठीक है, ABCD E से शुरू करोगे, या फिर आप शुरू करोगे उल्टा, E से, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A। इन बिटवीन आपने कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे अटेम्प्ट नहीं करोगे तो एग्जामिनर को बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगा कौन सा सेक्शन कहाँ से शुरू है, कौन सा आंसर, क्योंकि आप कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे। तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से एंड तक जो है वो फॉलो करो, या फिर आप उल्टा फॉलो करो, 5 मार्कर्स से 1 मार्कर्स पे जाओ, या फिर 1 मार्कर्स से 5 मार्कर्स पे जाओ। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर सीक्वेंस में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहे होगे। ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो कर लेना। तीसरी चीज़ आपको बता दूं वो ये है कि रीडिंग टाइम में आपको अपने MCQs सॉल्व करने हैं। रीडिंग टाइम आपके पास अच्छा खासा होगा, उसमें आप MCQs अपने सॉल्व कर लेना और आप डिसाइड कर लेना कि आपको
सेक्शन ए से शुरू करना है या सेक्शन 5 से शुरू करना है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो, रीडिंग टाइम में तो आप कर लो अपना सॉल्व एमसीक्यू, और जो आपके 5 मार्क का क्वेश्चन है आप उससे शुरू करो अपने आंसर सेक्शन नंबर ई से। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके 5 मार्क का सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा अपनी चीज़ें अटेम्प्ट करने का। कुछ भी काटा पीटी नहीं करनी है, सिर्फ पेंसिल का यूज इस्तेमाल करना है, ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है पेपर में, काटा पीटी नहीं करनी है। स्कैन होगा, स्कैन में टीचर को नहीं समझ में आएगा आपने क्या किया है, और जब आप स्कैन करोगे तो वो स्कैन जो होगा वो आपका एक ही कलर ऑफ इंक में होगा। ठीक है, तो या तो वो ब्लैक कलर में ही स्कैन होगा या शायद ब्लू कलर में स्कैन होगा। ब्लैक पेन या कोई और कलर का पेन यूज कर रहे हो तो वैसे भी उनको वो दिखेगा नहीं, तो इट्स बेटर कि आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करो। अच्छे स्ट्रोक्स, डार्क स्ट्रोक्स लगाना ताकि स्कैनिंग में उन्हें दिख जाए। हर डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से कर आना। ठीक है, और बच्चों आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपना फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपनी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी नहीं करी है, ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है। और अगर आपने अपनी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर भी ली है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि आपने हो सकता है 80 मार्क्स की तैयारी करी हो, तो उस 80 से 90 और 95 तक जाने का सफर जो है वो आपको ये हेल्प करेगा कोर्स। इसमें आपको डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी, मेरे से बेस्ट नोट्स मिलेंगे आपको, मेरे ही बने हुए, आपको बहुत अच्छी मेरे से पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लान मिलेगा, आपको फ्री मॉक्स एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, आपको 24 आवर्स रिस्पॉन्स या सपोर्ट मिलेगा। मैं ही आपके साथ इस जर्नी में एंड तक बनी रहूंगी। आपकी कोई भी एंजाइटी है, प्रॉब्लम है, इशू है, उसको मैं ही सॉल्व करूंगी पर्सनली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ है जिसमें हमने क्वेश्चंस और आंसर्स आपको दोनों दिए हैं। आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मिलेंगी और माइंड मैप्स भी मिलेंगे। तो अगर बच्चों अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है तो लेट्स टॉक रियलिस्टिक अभी, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद से बैठ के पढ़ाई करें या फिर हम खुद से नोट्स बनाएं। नोट्स तो आपको बिल्कुल इस टाइम बनाने ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कोर्स को ज्वाइन कर लो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए 50 to 60% काम मैंने आपके लिए कर दिया। आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स स्टडी करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, सैम्पल पेपर लगाना है, एंड यू आर गुड टू गो। आपके 100 on 100 आराम से आ जाएंगे फिजिकल एजुकेशन में, अगर आप ढंग से तैयारी करो। पर अगर आप टाइम वेस्ट करोगे और मल्टीपल जगह चीज़ें देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे बेटर है कि आप फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है उसे ज्वाइन करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको रेडीमेड रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है। इधर उधर जाने से बेटर है हमारे रिसोर्स को यूज़ करो, ज्वाइन करो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। और हाँ, इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और आपको पता है कि आप एक दिन के अंदर अंदर अपना फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर्स खत्म कर सकते हो यहाँ से पढ़कर। तो इसका बच्चों लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना। तो बच्चों आई होप कि आपको आंसर राइटिंग समझ में आ गई होगी कि हमें 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक आंसर राइटिंग टिप्स की वीडियो भी ले आऊँगी, उसकी टेंशन मत लेना। उसमें हम सारे टिप्स को डिस्कस भी करेंगे। बस यहाँ पर तो मुझे आपको ये दिखाना था कि 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स और 5 मार्कर्स में आपको कैसे कैसे आंसर्स को लिखना है। ठीक है, इस वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर से करना, शेयर जरूर से करना एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि ग्रैंड अकेडमी पे आपको पता ही है कि कितना बढ़िया सीयूईटी और बोर्ड कंटेंट आता रहता है। फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज को चेकआउट करना मत भूलना, उससे भी आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। उसका लिंक जो है वो आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है, उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स की वीडियो भी देख लेना, वो मैंने बना दी थी, एमसीक्यू की आपके लिए वीडियो बना दी थी, उनको भी चेकआउट करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। वेस्ट मत करो और अपनी स्पीड सीरीज और फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। और हाँ, हमने आप लोगों के लिए फ्री जिंगर नोट्स भी लॉन्च कर दिए थे, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।